रमेश एक बहुत अच्छे व्यक्ति वे अपने परिवार का अच्छा लड़का है जो पढ़ाई और करियर के बारे में ही सोचता रहता है। रमेश के परिवार में शांति उसकी माँ, राकेश उसके पिता वे अंजलि बहन है। परिवार खुशी खुशी रहता है। तब ही एक दिन रमेश के पास एक कॉल आता है। हेलो, कौन? रमेश बोल रहे हैं। हाँ जी, कौन? आपने जिस जॉब के लिए अप्लाई किया था उसमें आप सेलेक्ट हो गए हो और कल आपका इंटरव्यू है, तो आप आ जाना। ठीक है सर। अब वह अपने परिवार के पास गया और सब बताया। सब बहुत खुश थे। रात हो गई, रमेश भी बहुत खुश था और सो गया। अगले दिन रमेश सुबह अपने माता पिता व भगवान का आशीर्वाद लेकर चल दिया, जो कि दूसरे शहर में जाना था, इसलिए वे ट्रेन से गया। दिन बहुत अच्छा बीता, जॉब भी मिल गई। लेकिन शाम बहुत हो गई। अब वो अपने शहर पहुंच चुका था, लेकिन रात काफ़ी हो गई थी। खुशी के कारण उसे किसी भी चीज़ की परवाह नहीं थी। रमेश के घर व रेलवे स्टेशन के बीच एक सुनसान जंगल पड़ता है। रमेश को क्या वो अपनी धुन में चला जा रहा था। अचानक कुत्ते रोने लगे और उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जो उसे बुला रही थी। रमेश जब उस लड़की को देखता है तो देखते ही रह जाता है और रमेश उस लड़की के पास जाने लगता है और पास जाकर देखता है कि घुंघरालू बाल, तीखे नैन, मोहित कर देने वाला बदन। रमेश बोला, इतनी रात को आप क्या कर रही हो? यहीं पास में मेरा घर है। नींद नहीं आ रही थी, इसलिए यहाँ आ गई। क्या आप रोज आती हो? नहीं, कभी कभी। और आप कौन हो? रमेश ने अपने बारे में सब बताया। ठीक है, अब रात काफ़ी हो गई है, आप घर जाइए। हाँ, आप सही कह रही हो, लेकिन आप भी घर जाइए। मैं अभी नहीं, बाद में जाऊंगी। तो क्या मैं भी यहीं रुक जाऊं? एक शर्त है। हाँ, बताओ। तुम्हें यहाँ पूरी रात रुकना पड़ेगा। हंसते हुए, क्यों नहीं? और दोनों बातें करने लगे। अब रमेश रोज रात को वहाँ पहुँचता और लड़की उसी जगह मिलती। दोनों बातें करते करते देखते दोनों ही में प्यार हो जाता है। अब दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। रमेश को अपने काम की वजह से शहर जाना था, इस कारण रमेश परेशान था। क्या हुआ? मुझे शहर जाना पड़ेगा हमेशा के लिए। तो क्या तुम मुझे भुला दोगे? नहीं, इसलिए मैंने अपने परिवार वालों को हमारे बारे में सब बता दिया है और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। नहीं, मैं उनसे नहीं मिल सकती और तुम शहर जाओ, अपना और अपने परिवार का मान बढ़ाओ। ये क्या कह रही हो? लड़की वहाँ से चली जाती है। रमेश सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये मेरे परिवार से क्यों नहीं मिलना चाहती। ये कल इसी के घर जाकर मैं बात करूँगा। रमेश घर जाने को निकलता है। रमेश गांव में सबसे पूछताछ करता है, लेकिन ऐसी लड़की वहाँ पर थी ही नहीं। अब रमेश रात का इंतज़ार करने लगता है कि आखिरकार ये लड़की कौन है। रात होते ही लड़की वहाँ आ जाती है। रमेश, कौन हो तुम? मुझे सब सच सच बताओ। मुझे माफ़ कर देना, लेकिन हमारी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं कोई लड़की नहीं बल्कि एक आत्मा हूँ। सालों पहले मैं और मेरा परिवार यहाँ मेरी शादी करने के लिए आए थे और एक दुर्घटना में हम सबकी मौत हो जाती है और मेरी यह एक इच्छा अधूरी रह जाती है। तभी से लेकर मैं अभी तक भटक रही थी, लेकिन तुम्हें पाकर मेरी तलाश खत्म हो गई। लेकिन मैं तुम्हारी परेशानी नहीं बन सकती, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि इस दुनिया का नियम कहता है कि एक इंसान और आत्मा कभी साथ नहीं रह सकते। नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। रमेश लड़की को अपने साथ लेकर चला जाता है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।
इस कहानी के लेखक है संतोष जोशी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें।